नमस्कार। आपने YouTube चैनल्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में बहुत सारी मशीनों को बिकते हुए देखा होगा। बहुत सारी मशीनों से आप प्रभावित हुए होंगे कि यार ये वाली मशीन अच्छी है। आपने कोला मशीन देखी होगी, आपने पॉपकॉर्न मशीन देखी होगी, आपने चप्पल बनाने वाली मशीन देखी होगी, आपने दोना पत्तल बनाने वाली मशीन देखी होगी। बहुत सारी मशीनें आपने यहाँ तक कि आपने कोलू वाली मशीन देखी होगी, तेल निकालने वाली मशीन देखी होगी। बहुत सारी मशीनें आपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बिकती हुई देखी होंगी। कुछ मशीनों से आप प्रभावित भी हुए होंगे, हो सकता है आपने इंक्वायरी भी की हो। पनीर का, सोयाबीन के पनीर से कैसे बनाए, ये वाली मशीन, बहुत सारी मशीन है। यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश करना चाहता हूँ कि भाई एक मार्केट प्लेस ये भी है जहाँ से मशीनें बिकती हैं। अब दो तरीके हैं। अभी तक आपको क्या दिखाया जा रहा है? आपको ये दिखाया जा रहा है कि यार ये मशीन खरीद लो, वो मशीन खरीद लो, इस मशीन को खरीदने से आप बहुत पैसा कमा लोगे, इस मशीन को खरीदने से आप बहुत पैसा कमा लोगे, सोडा मशीन खरीदने से पैसे कमाओगे, फला। और कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग नहीं कमाते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई सामने आपके बिजनेस चल रहा है, आपके सामने बिजनेस होता हुआ दिख रहा है, बट आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। जब वो मशीन बेच सकते हैं, जब इतने सारे लोग मशीन बेच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बेच सकते हो? नंबर एक बात, आप उस माध्यम का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हो? चाहे वो मशीन के बारे में हो, चाहे वो अन्य किसी भी प्रोडक्ट के बारे में हो। यानी जब पैकिंग मशीन आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पैकिंग मशीन बेच रहे हैं। धनिया पैक कर लो, मिर्चा पैक कर लो, दाल मोट पैक कर लो, अनेक अनेक चीज़ें। उन्हें पैक नहीं करना, उन्हें पैकिंग मशीन बेचनी है। तो आप भी इस तरीके से बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे काम कर सकते हो। तरीका मैं बताने वाला हूँ, तरीका मैं बताऊँगा। जैसे एक छोटी सी बात बताते हैं कि कोला, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। अगर छोटे लेवल पे कमाना हो तो किसी भी कॉलेज के बाहर आप लगा लो, और कुछ नहीं होता, एक मशीन होती है जिसमें 5 रुपए 10 रुपए का कोला आप बना बना के बेचो ग्लास में, ठीक है। पानी होता है, एक सिलेंडर लगता है, और एक ये समझ लीजिए कि उसमें फ्लेवर लगते हैं, बस हो गया, तैयार हो गई, है ना। और इसमें 5-5 रुपए में आप कॉलेज के बाहर अगर लगा लो, डिग्री कॉलेज के बाहर लगा लो, बच्चों के लिए लगा लो, या किसी मार्केट में लगा लो, खूब बेचो। यही तो होता है। और दूसरा सिस्टम क्या है? दूसरे लोग कहाँ बिजनेस कर रहे हैं जहाँ मोटा मुनाफा कमा रहे हैं? वो है मशीन बेच के। अब आप क्यों नहीं मशीन बेच सकते हो? क्यों नहीं बेच सकते हो? आप बताओ। बनाना मशीन को बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, अगर थोड़ा सा आप समझ लोगे तो बना लोगे। नहीं तो होलसेल मार्केट से लाओ और उसे अपने YouTube, इंस्टाग्राम, 2 मशीनें ले आओ, ठीक है। फिर उसका प्रचार करो कि भाई ऐसा देखिए, ऐसा आप रोजगार कमा सकते हो, या आप लगा सकते हो, स्कूल में लगा सकते हो, कॉलेज में लगा सकते हो। और ऐसे ही किसी अच्छे बड़े इन्फ्लुएंसर को बुलाइए, उसके में वीडियो डलवाइए, फ़ोन नंबर दीजिए और अपनी मशीन बेच दीजिए। इसमें क्या है, कैसे होता है, मैं समझाता हूँ। बहुत कम पैसे में, अरे 2-3-4 हज़ार रुपये में इन्फ्लुएंसर आपकी वीडियो बना देगा जिसके ठीक ठाक व्यूज़ आते हैं ना, और वहाँ से इंक्वायरी आएगी और आप अपने उसको अपने हिसाब से बेच दो। बस सीधा सा, एकदम सीधा फंडा है, यही है। 2 मशीनें ले आओ, 1 मशीन ले आओ, बस वही दिखाओ, उसी को बेच दो। आदमी बुलाओ, उसको बेच दो। एक तरीका ये, यानी कि 2-3-4 हज़ार रुपए आपने किसी इन्वेस्टर्स को दिए, लेकिन उसका टिकट साइज, यानी कि जो मशीन है उसका टिकट साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए ताकि वो पैसे भी निकले। और अब देखो, अगर आपने एक वीडियो डाला तो ऐसा नहीं है कि उस एक वीडियो से एक मशीन बिकेगी, ऐसा तो होता नहीं है। उस एक वीडियो से बहुत सारी मशीनें बिक सकती हैं अगर आपने ठीक। और एक चीज़ मैं समझा दूँ, क्या होता है, कभी कभी किसी आपने इन्फ्लुएंसर को वीडियो दिया और वो वीडियो सिर्फ 10,000 व्यूज़ आए, माना 5,000 व्यूज़ आए, तो भी एक आध मशीन तो बिक ही सकती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो वीडियो वायरल हो जाता है, उससे बहुत सारे व्यूज़ आते हैं और आप बहुत सारी मशीनें उसी कैटेगरी की बेच सकते हो। पॉपकॉर्न छोटी, अब यहाँ बात आती है कि यार बड़ा पैसे वाली मशीन या छोटे पैसे वाली मशीन, वो चयन करना आपका काम है कि आप किस मशीन में, आपके आसपास कौन सी मशीनें हैं जिनके होलसेलर हैं, जिनके मैन्युफैक्चरर हैं। आप वहाँ जाओ, उनसे बात करो और अपनी इस जगह पे उस मशीन को बेचने के लिए इन्फ्लुएंसर का यूज़ करो, या स्वयं बोल के वीडियो बना के इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे डालो। नहीं तो इन्फ्लुएंसर के थ्रू जो बिज़नेस कैटेगरी के हैं, या जो ऐसे हैं जो कुछ मशीनों को बेचने के लिए अपने वीडियोस बनाते हैं, आप उनसे ही बनवा लो, और उनके नंबर आपको हमेशा यूट्यूब वगैरह में मिल जाएंगे, या ईमेल मिलती है, वहाँ आपने ईमेल किया कि मैं अपना कॉमर्शियल पर्पज़ से या बिज़नेस पर्पज़ से आपसे बात करना चाहता हूँ, और वो आ गए और आप अपना मशीन उनसे बिकवा लो। बहुत सरल साधन है, बहुत अच्छा साधन है। दूसरी चीज़ आती है कि चलो मशीन नहीं, सर कुछ छोटा बताओ। भाई पैकिंग मटेरियल जो होता है,
वो भी आप आसानी से बेच सकते हो। आपने बताया कि भाई ये वाली पैकिंग मटेरियल है, इससे आप पैक कर सकते हो, धनिया में पैक कर सकते हो, मिर्चा पैक कर सकते हो। मशीन, पैकिंग मशीन आप बेच सकते हो। पैकिंग मशीन बताई भैया 800, 900, 1000, 1000, 2000 रुपए की पैकिंग मशीन है, हम आपको घर पे सप्लाई कर देंगे। अगर आप चाहते हो तो इससे क्या होगा, इससे धनिया पैक कर सकते हो, मिर्चा पैक कर सकते हो, दाल मोट पैक, दुनिया की सारी बातें जो भी आप कर सकते हो उस मशीन से वो दिखाई। लौंग पैक कर सकते हो, इलायची पैक कर सकते हो, खड़ा मसाला पैक कर सकते हो, बस, और बेचना स्टार्ट कर दिया। ये कितने आसान साधन हैं जो आपके सामने लोग कर रहे हैं। एक चीज मैं और आपको समझाना चाहता हूं, जब भी आप कोई वीडियो देखते हो उसके सामने ऐड आता है, बस ये समझो कि वो ऐड, अब क्या होता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, दो तरीके का होगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि उस ऐड को देख के उस प्रोडक्ट से प्रभावित हो जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझा रहा हूं, या उस ऐड को देख के उस बिजनेस को करने के तरीके से प्रभावित हो जाना। जैसे मेरे सामने कोई ऐड आया कि भाई ये मशीन खरीदोगे तो आपको बहुत सारे लाभ होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, यानी वो आपको लाभ तो बता रहा है कि ऐसे ऐसे लाभ होगा अगर आपने ये मशीन खरीद ली, लेकिन मुख्य मुद्दा अगर आप बहुत डीपली जाओगे तो उस ऐड में ये है कि एक बिजनेस है जो वो खुद कर रहा है। हमें क्या समझना है कि वो बिजनेस समझना है। कोई भी ऐड आ रहा है XYZ, मान लो लक्स का ऐड आ रहा है, यानी लक्स वाला बिजनेस कर रहा है ना, उसका मॉडल क्या है कि वो एक प्रोडक्ट बनाता है और उसे टीवी के थ्रू, टीवी एंकर्स के थ्रू या बॉलीवुड अभिनेत्रियों के थ्रू आपको बेचता है। एकदम मॉडल यही तो है ना। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन उस स्केल का होना चाहिए, है ना। अब यहाँ क्या है, आपके सामने इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे या कहीं पे ऐड आया, कोई ऐड आया, तो ऐड आया तो क्या है, या तो वो प्रोडक्ट से आप प्रभावित हो गए। मैं कहता हूं प्रोडक्ट से नहीं प्रभावित हो, आप उससे प्रभावित हो जो वो व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो मशीन बेच रहा है या वो कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। अब वो प्रोडक्ट बेचने का तरीका देखो, वो मशीन कहाँ बेच रहा है, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब के थ्रू ऐड जला के आप जैसे लोगों को वो मशीन वो बेचना चाह रहा है। अब आप सोचो कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो। अब आप ये सोचो कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूं कि मैं भी तो ऐसे बेच सकता हूं, मैं भी तो ऐसे अपने प्रोडक्ट को बेच सकता हूं। और अब आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बेचते हैं, आपको बताते हैं सदर मार्केट में मेरी ये दुकान है और ये देखिए मैं इतने रुपए में दे देता हूँ एकदम आसानी से। भाई आप भी तो बेच सकते हो, आपकी जहाँ दुकान है वहाँ से, बहुत बड़ी दुकान नहीं होती। आपने कई सारे ऐसे देखे होंगे जो इन्फ्लुएंसर्स को अपनी वीडियोस देते हैं, जिनके बस पीछे वाली दीवार पे सिर्फ 10, 12, 15, 20 प्रोडक्ट लगे होते हैं और वो ऐसा बताते हैं कि गोडाउन है और ये और बेचते हैं। हमें उन पर नहीं जाना है कि वो भाई वो काम कर रहे हैं ना, वो बिजनेस कर रहे हैं ना, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं ना। कैसे बेच रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बेच रहे हैं। जिनके व्यूज ज्यादा आते हैं उनके से बात करके अपने आप बुला के और अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। बस ये आपको मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जागरूक हो जाओ, आप भी जागरूक हो जाओ। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं कि वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं भाई, प्रोडक्ट बेच रहा है और लोगों को भला होगा। और एक चीज बताऊं, बहुत सारे प्रोडक्ट से बहुत भला होता है और नहीं भी होता है। कई लोगों को उससे लाभ होता है, कई लोग उससे प्रोडक्ट बेच के बड़े आदमी बन जाते हैं और कई लोग नहीं बेच पाते तो मशीन खरीदना बेकार हो जाता है। लेकिन मुख्य चीज ये है कि आप समझो कि यार वो प्रोडक्ट आप भी तो बेच सकते हो, वो प्रोडक्ट आप भी इसी स्टाइल में, बेचने का स्टाइल भी आपके सामने है। तो अब जब भी आप कभी कोई आपके सामने वीडियोस आता है या कोई प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट से प्रभावित होने से ज्यादा आप ये प्रभावित होना कि यार वो बेच कैसे रहा है, वो प्रोडक्ट कैसे बेच रहा है। मतलब वो प्रोडक्ट का तो आउटपुट बेच रहा है। हमको कई बार ऐसा है कि लकड़ी गोबर से देखिए धन कमाने का तरीका है ना। अब देखो वो कैसे बेच रहा है, वो क्या समझा रहा है, फिर उसके बाद वो क्या चीज बेच रहा है ना। कई सारे देखना, कई मशीनें आती हैं जो रुई बत्ती बनाने का बिजनेस बताती। उनका मोटो आपको बिजनेस बताना तो है, वो अलग बात है, लेकिन आप क्या बेचा जा रहा है आपको, मशीन। तो आप क्यों नहीं मशीन बेच सकते हो। ऐसे ही आपने देखा होगा फुलबत्ती बनाने का बिजनेस होता है, कपूर के टैबलेट बनाने का बिजनेस होता है, बहुत सारे अगरबत्ती बनाने का। तो लेकिन वो बेच क्या रहे हैं, बेच रहे हैं मशीन। तो आप भी ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास होंगी, आप देखो और उसको बेचने का ये सोशल मीडिया के थ्रू समाधान ढूंढो। कहीं शोरूम नहीं खोलना है, कहीं बड़ी जगह आपको जगह नहीं लेनी है, कहीं कुछ नहीं करना है।
आसानी से आपका काम होता जाएगा। तो इन बातों को मैं समझाना चाहता हूँ कि जो दिख रहा है, कोई भी प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है, कोई भी वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो आप उसे ये समझो कि भाई ये बिजनेस जैसे कर रहा है, बताने वाला जैसे बिजनेस कर रहा है, हम भी वैसे बिजनेस कर सकते हैं। तो अब से जब भी ऐसा कोई वीडियो आता है तो बस उसे ध्यान से देखना, समझना, और हो सकता है कि आपकी हिम्मत का हो तो आप उसे हिम्मत करके करने की कोशिश करना। बहुत ज़्यादा पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो में जितना दिखता है उतना ही बहुत है, कुछ बहुत बड़ा नहीं करना है। आप उस साइट पे जाके जो आपका होलसेलर, मैन्युफैक्चरर, वहाँ भी वीडियो बना सकते हो कि भाई ये देखिए मेरी मशीन है, ये मैं बनाता हूँ, ये मैं ऐसा है वैसा है, इससे ये उत्पाद बनता है, वो उत्पाद बनता है, और बेचना स्टार्ट करो, है ना। गन्ने पिराई की मशीन बहुत आपने देखी होगी, गन्ने जूस निकालने की मशीन बहुत सी आपने देखी होगी, स्पेलर की बहुत मशीनें देखी होगी, ऐड देखा होगा। तो भाई आप भी कर सकते हो। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे भारत का युवा, मेरे भारत का नौजवान, बहुत क्षमता है उसके, बस थोड़ी सी ये ट्रिक्स है, ये टेक्निक्स हैं, बस ये समझ ले, बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।